हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी और बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव। घनश्याम तिवारी, जिस तरह की हिंसा हुई कानपुर में, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह की हिंसा हुई उसमें लग रहा है आपको प्रशासन ने काफी मुस्तैदी दिखाई है और हिंसा को काबू किया गया है, गिरफ्तारियां बहुत तेजी से हुई हैं। नमस्कार आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रशासन काम करता है वो उसका एक पॉलिटिकल माइंडसेट है, जो एजेंडा सेट है। तो प्रशासन ने जिस मुस्तैदी से काम किया है उसी मुस्तैदी से इस तरह की हिंसा को भड़काने के लिए जो लोग बयान देते हैं उनके खिलाफ भी काम किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक संस्कृति पैदा की है कि लोगों को भड़काते रहो, लोग ऐसे ही परेशान हैं, बेरोजगारी हर तरफ है, महंगाई का कहर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते हर परिवार को झेलना पड़ रहा है। और ऐसे में लोगों को भड़काने का ठेका भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ घालमेल वाले कुछ चुनिंदा चैनल्स ने उठा लिया है, जो प्रतिदिन देश में हिंदू मुस्लिम बहस की संस्कृति पैदा कर रहे हैं। ऐसे में जब कहीं हिंसा भड़कती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो कि 80-20 के फॉर्मूले पर, हेट स्पीच पर की बुनियाद पर जिसका अभियान शुरू हुआ, वो अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुसार हिंसा पर एक नजरिया रखती है। पुलिस जो काम कर रही है उस पर हमें विपक्ष के रूप में भी और एक समाज के रूप में भी भरोसा रखना होगा, क्योंकि समाज के लिए पुलिस ही एक प्रहरी है जो किसी भी हिंसा को रोक सकती है। तो वहां तक हम पुलिस के साथ हैं। लेकिन जहां तक प्रशासन की बात है, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति की बात है, देश में आज जो माहौल है उसकी मैं शांत प्रकाश जाटव को लाना चाहूंगी इस बहस में। आपने इंपॉर्टेंट बातें कही हैं दो। शांत प्रकाश जाटव जी, आप इस पर प्रतिक्रिया देंगे। 80-20 के फॉर्मूले से कार्रवाई होती है, दूसरे की जिस तरह का माइंडसेट बनाया जा रहा है और जो लोग नफरती भाषण पैदा करके माहौल बनाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई में इतनी चुस्ती नहीं है। जैसे नूपुर शर्मा की अगर हम बात इसमें कर लें तो उन्हें तो पुलिस की सुरक्षा दी गई है, वहां पर कार्रवाई में बहुत देरी भी दिखती है। जैसा घनश्याम तिवारी सवाल भी उठा रहे हैं कि जो नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई इतनी सख्ती से नहीं। आप पिछले कुछ दिन तमाम टीवी चैनलों पर जो हालात, जो आपस में मतभेद, धार्मिक एक दूसरे को नीचा साबित करना, इस प्रकार की डिबेटों की एक पिछले 15-20 दिन से जो है बहुतायत में दिखाया जा रहा है। और जो विपक्ष है, जिसको एक्चुअल में विपक्ष का काम करना चाहिए, वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया उस पर भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की और आगे का कार्य पुलिस प्रशासन को देखना है, तो कोर्ट ने देखना है कि वो बयान जो है वो ठीक है या गलत है, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। मगर घनश्याम तिवारी जी ने कहा कि पुलिस पे भरोसा रखना होगा, पर प्रशासन जैसे काम करता है, 80-20 की बात उन्होंने की कि इस नजरिए से काम करते हैं और कार्रवाई में भी वो दिखता है। मैं वही बात बता रहा हूं कि ये इनका दिमाग हमेशा उस 20 को मुस्लिम समाज के साथ में जोड़ने की मंशा रहती है और उन लोगों को ये बहकाने और भड़काने का काम करती है। जबकि 80-20 का सीधा अर्थ है कि जिन 20% लोगों ने हमें समर्थन नहीं दिया वो आगे समर्थन देंगे, ये इस आशय से कही गई बात थी। अगर घनश्याम तिवारी जी और इनकी जो पार्टी है, विपक्ष के साथ बैठे हुए हैं, ये लोग सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और उसी का परिणाम है कि कानपुर में ये जो दंगा हुआ, ये भड़काने में इन्हीं लोगों का घनश्याम तिवारी जी, कानपुर का दंगा विपक्ष के भड़काने से हो रहा है, ऐसा कहना है शांत प्रकाश जाटव का। विपक्ष जो है माहौल खड़ा करता है ऐसा कि हिंसा बढ़ती है। पिछले 8 सालों में किसी भी विपक्ष के नेता का नाम शांत जाटव जी बता दें जिसके बयान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और भारत की नाक नीची हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का विरोध हुआ है। ऐसा कौन सा नेता है? ये तेजस्वी सूर्या हैं जिसके नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी बीजेवाईएम के अध्यक्ष हैं, उनकी क्या पृष्ठभूमि है, किस तरह के बयान देते हैं, उनके बयानों से भारत की नाक नीची हुई है। या भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रवक्ता, बीच में नहीं बोल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रवक्ता हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज में आम व्यक्ति के घर में नफरत के एक एजेंडे को झोंकने के लिए मीडिया का प्रयोग किया, जो मीडिया दिन रात उसकी मदद से या उसकी मदद के लिए हिंदू मुस्लिम बहस दिखाता है। जिस देश में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा हो, उन्होंने सबके सामने नारे लगवाए हों गोली मारो सारों को, उस देश की मीडिया उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है। ऐसे में किसी एक प्रवक्ता को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं
क्योंकि 15 देश आपका विरोध कर रहे हैं। देश की नाक शर्म से नीची है। देश के जो लोग उन जगहों पर हैं उनको ये विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी एक बैकफुट पर दिखाई दे रही है। लेकिन सच ये है कि इसी संस्कृति की बुनियाद पर ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वरना आम आदमी को तो कुछ दिया नहीं है, न रोजगार दिया है, न महंगाई से राहत दी है, न किसी भी अन्य प्रकाश जाटव जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। जिस तरह की नफरत फैल रही है, जिस तरह के बयान आते हैं और जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की नाक नीची होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल विपक्ष जिम्मेवार है। यहाँ पर जो भी घटना हुई उसको इतना ज्यादा इन लोगों ने कर दिया लोगों का। सर, अब विपक्ष की जरूरत नहीं है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद ब खुद दिखाई देती हैं। विपक्षी काबिज है, उस पर सोशल मीडिया पर विपक्षी काबिज है। विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि आपसी सौहार्द करके रखें, सरकार के साथ में मिलकर के काम करें, अपने देश का नाम दुनिया में रोशन हो, बदनाम ना हो, इस चीज के लिए काम करने की आवश्यकता है। जाटव जी, देश का नाम रोशन हो, ये विपक्ष की जिम्मेदारी तो है, पर सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज कट रही है, आपकी कनेक्शन जो है वो सही नहीं, आवाज कट रही है बार बार। पर कानपुर के मामले में हम बात कर रहे हैं कि इस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, प्रशासन पर विश्वास रखना होगा, पर इसमें सवाल ये उठ रहे हैं कि यहां पर कार्रवाई में काफी तेजी है, लेकिन नूपुर शर्मा को सुरक्षा दी गई है पुलिस की। वैसे नूपुर शर्मा को समन भी दिया गया है कि वो पेश हों थाने की। मुंब्रा पुलिस ने उन्हें समन भेजा है, 22 जून को हाजिर होने का समन है। उनके खिलाफ मुंबई के पायधुनी में जो है वो केस भी हुआ है, उन पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है।